अगर पतरस को आसमान का खुदाबंद इस्तेमाल कर सकता है तो मुझे और आपको क्यों नहीं वो इस्तेमाल कर सकता। हालेलुया। पतरस की जिंदगी में हालांकि मैं और आप जानते हैं पतरस एक साधारण मनुष्य था। पतरस एक क्या था? साधारण मनुष्य था, लेकिन उसका नाम कलाम मुकद्दस में आ गया, इस होली बाइबल में आ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई तो क्वालिटी थी, जिसकी वजह से उसका नाम जो खुदा के कलाम में आया वो बड़ा मेहनती था। और लूक चैप्टर 5 मेरे साथ आप अगर निकालें, लूक चैप्टर 5 वर्ष 1 से लेकर 11 तक हम आज इस वचन से सीखेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद इसके ऊपर मैं आप लोगों को कलाम मुकद्दस से आज की शाम आपको मैं ब्लेस करूंगा। और मेरा विश्वास कि आज यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। हर एक जन को परमेश्वर बरकत देके भेजेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गैसमत की झील के किनारे पर खड़ा था। कौन खड़ा था? प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। चलो हम इस बात पे करें, हम जिक्र कर लेते हैं इन वर्षों के ऊपर, आगे फिर हम चलते हैं। पतरस जो है, आज मैं पतरस के गुण के बारे में बताऊंगा। 5 चीजें आपको सिखाऊंगा आज। उसके पतरस के अंदर 5 गुण थे। अगर 5 गुण मेरे और आपके बीच में भी वो आ जाए तो मैं और आप आज की रात यहां से खाली नहीं जा सकते। अगर हम चाहते हैं कि पतरस वाले गुण आज की रात मेरी और आपकी जिंदगी में आए, तो मैं चाहता हूं, मेरा विश्वास है, ना तो धन की, ना स्पिरिचुअली, ना फिजिकली कमी किसी को रह सकती है। एक बात है, हम झूठ बोल के धन को कमा सकते हैं, हम अमीर हो सकते हैं झूठ बोल के, लेकिन स्वर्ग में जा नहीं सकते। धनी तो हो सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि धनी नहीं हो सकते। अपने कामों से धनी हम अपने झूठ बोल के, जब बहुत सारी मेहनत करके और बहुत सारी मेहनत करके भी हम धनी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी भी हम हो नहीं सकते। क्योंकि एक धनी आदमी खुदावन के पास भागा आया। उसने कहा कि खुदावन, मैं उद्धार पाने के लिए, नया जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा, क्या तू सारे हुक्मों को मानता? बोलता, मैं सब हुक्मों को मानता हूं, रोजे भी रखता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं। तो खुदा ने उससे कहा, जाके अपना धन सारा बेच दे और मेरे पीछे हो ले। ये तो बड़ा मुश्किल है धनी आदमी के लिए, कैसे होगा? तो उदास होकर वो चला गया। तो प्रभु का कलाम कहता है कि धनी का परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। ऊंट का सह है कि ऊंट सुई के नक्के में से निकल सकता है। सुई का कितने जाते, सुई जैसे बुना जाता है या सिया जाता है, सिलाई की जाती है। उसका एक होल होता है, छोटा सा होल होता है जिसमें धागा भरा जाता है। जैसे दर्जी कपड़े सीता ना, जब उससे वो डालता है उसमें सुई में। लेकिन खुदा कहता है कि इसमें से ऊंट तो निकल सकता है, लेकिन धनी स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो सकता। आज रात आ गई है और आज रात आ गई है और पतरस और उसके साथी पूरी रात मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन पूरी रात मेहनत करते हैं। अजीजों, शायद हम भी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन हो सकता है मेरी और आप किसी की जिंदगी में मेहनत तो है, लेकिन यीशु नहीं है। मेहनत के साथ यीशु भी मेरी और आपकी
जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। मेहनत नहीं, जब यीशु का बरकत तभी मिलेगी, ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह का वास होगा। कितने लोगों को समझ में आई बात? समझ गए ना? अगर मेरी आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, चाहे आप कितने भी अमीर हो जाए। तो वो अमीर नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की सारी रात, और उसकी मेहनत को देख के यीशु के मन में एक बात आई। लिखा है कि भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी जब यीशु मसीह वचन सुनाता था, खुदा वचन सुनाता था। तो लिखा है कि और झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें खड़ी हुई देखी। हालेलुया। झील के किनारे उसने कितने नाव देखी है? कितने नाव देखी है? और नजर इस्तेमाल कितने नाव को किया उसने? एक को। हालेलुया। कितनी किसी को इस्तेमाल किया? एक को। वो भी क्यों? क्योंकि आज ऐसी किसी के ऊपर उसकी नजर पड़ी है। हो सकता है कि आप आज की रात किसी को आज खुदा ने इस्तेमाल करना चाहता है। मे भी आपकी किसी को आज की रात खुदा ने इस्तेमाल करना चाहता है। शायद आपकी किसी को खुदा ने इस्तेमाल करना चाहता है। जब वहां पे किसी को किसी थी जो पतरस की किसी, हालेलुया, उसने कहा अपनी किसी मुझे, और उसके खड़ा होके आसमान के खुदा ने प्रचार किया। हालेलुया। उसने खड़ा होके उसके ऊपर प्रचार किया, और क्या कहता है, ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे नाव खड़ी हुई देखी और मछुए उस पर से उतरकर जाल धो रहे थे। सारी रात पतरस जो है सारी रात मेहनत करता रहा। सुबह अब वो घर को जाने की उसकी तैयारी, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है, पता नहीं वो क्या होगा उसके साथ। वो उदास है, परेशान है। सारी रात उसने मेहनत की लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। अब वो सोचता था मैं घर जाऊंगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा और क्या क्या करूंगा। और खुदा का कलाम एक बात कहता है, जहां आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहां पे परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में शुरू हो जाती है। यहां आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इतनी पढ़ाई किया, मैंने 10 बार इस टेस्ट में फेल हो चुका हूं, 5 बार फेल हो चुका हूं, मैं अपनी एजुकेशन में कैसे पढ़ूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की रात आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ शुरू हो जाए। उमर लेना आपकी जिंदगी में भी हुई है, क्योंकि जहां खुदावन मेरा यीशु आपकी जिंदगी में जब आ जाता है, जैसे पतरस की जिंदगी को बदल दिया, आपकी जिंदगी को भी खुदावन आज की रात बदलने जा रहा है। हालेलुया। उन नाव में से एक जो शमौन की थी, चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा दे, टाले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब यह है कि खुदावन आसमान का खुदावन जब उसकी नाव पे चढ़ के उपदेश देने लगा। आज किसी की जिंदगी में खुदावन आए और खुदावन आपकी अब जब आप बोलते हो ना, आप खुदावन यीशु मसीह आपके अंदर से बोलता है। जब आप बात करते हो खुदावन यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। आज मेरा विश्वास है कि कई साल पहले खुदावन मेरी किश्ती में आकर बैठा था। तभी आज खुदा ने 2000 बचपन से कहता कि मेरा खुदा ने चुनाव किया था कि मैं खुदा के कामों को करूं। हालेलुया। मैं इसके साथ छोटी सी आपकी एक टेस्टमनी देना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में आसमान का खुदावन अमेरिका में कैसे आया, साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जब इंडिया में था ना, शायद कई लोगों ने मेरी टेस्टमनी सुनी होगी, मेरा कोई प्लान नहीं था अमेरिका में, कोई प्लान नहीं था, क्योंकि 80% मेरी फैमिली जो इंग्लैंड में है, यूके में, तो हमारा ध्यान उधर ही था कि हम उधर जाएंगे। और मैंने उस भाई को अपना पासपोर्ट दिया कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं। तो ठीक है, 20-25 दिन के बाद उसने मुझे बुलाया ब्रिटिश एम्बेसी दिल्ली में। दाली ने बुलाया तो मुझे बोलता ये पकड़ा अपनी फाइल, आई तुम्हारी इंटरव्यू है। हम 8 लोग थे। यीशु मेरा उस दिन मेरी जिंदगी में मेरी कस्ती में आके बैठ गया। हालेलुया। और जब उसने मेरा पासपोर्ट दिया,
इंग्लैंड की एम्बेसी के सामने। तो मैंने अपना पासपोर्ट लिया, मेरे 8 लोग थे, हमारी इंटरव्यू थी। और जब हमने पासपोर्ट लिया, जब मैंने पासपोर्ट खोला, क्योंकि अगर आपके पेपर आपके हाथ में है तो ऑफकोर्स आप उसको देखते हो कि मेरा ही पासपोर्ट है, किसी और का मत दे दिया। मैंने देखा, मैंने पासपोर्ट देखा, जब मेरा देखा तो मेरी फोटो थी अंदर। एक पेपर और मैंने देखा, दूसरा देखा, तीसरा जब देखा तो उसके अंदर अमेरिका का वीजा लगा हुआ था। मुझे मालूम नहीं, ना मैंने इंटरव्यू दी, ना मैंने कुछ किया। और जब मैंने अपना पासपोर्ट देखा तो अमेरिका का वीजा लगा हुआ था। और मैं अमेरिका का वीजा लगा हुआ, मुझे मालूम था अमेरिका क्या होता है। और मैंने उसके साथ लड़ रहा। मैं कहा मैं ये क्या यार, मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता, मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा। वो बोलता फिक्र मत कर, अंदर चल, तुझे हम इंग्लैंड ही लेके जाएंगे। देखो मैं कहा ठीक है। हम अंदर गए, हमारा अमेरिका का वीजा लगा हुआ, 8 लोग थे। जब हमारी इंटरव्यू हुई, हमारे अमेरिका का वीजा लगा हुआ, हमारा इंग्लैंड का वीजा उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हमें इंग्लैंड का वीजा नहीं दिया। हम बाहर आए, फिर उससे लड़ पड़े। मैं कह रही अभी हम 2 दिन, मतलब मेरे को फिर उसने बना लिया, बोलते अमेरिका चल, वहां से चलेगा तो वहां से तुझे इंग्लैंड भेज देंगे। हमने चलो ठीक है, हम उसके लगे पीछे। हमने कहा ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह मेरी कश्ती में सवार था, मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। तो हम अमेरिका आए। अमेरिका जब आए टू वेरी हम स्टोरी को शॉर्ट करते हैं। हम अमेरिका आए तो जो लेके आया था बंदा, हम 53 पीपल थे एक ईयर में। और मुझे मालूम नहीं था, वो मुझे पास्टर बना के लेके आया। वो बंदा पास्टर बना के लेके आया। पास्टर की स्टैम्प मेरी 96 में लगी थी। और जब हम यहाँ पे आए तो कॉन्फ्रेंस हुई, सारा कुछ हुआ। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम जहाँ पे रहना चाहते, चलो खुदा का शुक्र है, उससे बात मान ली। यहाँ पे हमें वो ले आया। हम इंग्लैंड नहीं गए, अगर इंग्लैंड जाते शायद नहीं गया होता। तो मैं इस बात के लिए आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी खुदा की प्लान थी कि खुदावंद ने अमेरिका में मेरे द्वारा काम लेना था, मुझे पास्टर बनाना था। तो क्यों मेरी जिंदगी में, परमेश्वर मेरी जिंदगी की 9 में प्रभु यीशु मसीह, जो तो बचपन में था, लेकिन 1996 में आके मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी की कश्ती में वो आके बैठ गया। जैसे पतरस की जिंदगी में जब वो बैठा, तो सुनिए ध्यान से, आगे खुदा का कलाम कहता है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा। अब शमौन से क्या कहा? चल, अब सारी रात तो तूने मछलियां पकड़ी है, अब चल तू क्या कर, गहरे में डाल। अब क्या कर, तू गहरे में डाल। तब वह बातें कर चुका। 4th वर्ष है। तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। क्या क्या? नंबर 1, एक बात ध्यान से रखना। सबसे पहले नंबर 1, पतरस ने सुना, चल तू गहरे में डाल। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं एक बात, कि पहले आपको सुनने वाले बनना है, पतरस की तरह। जैसे पतरस ने सुना, अगर वो कहना ना मानता तो गहरे में वो ना, गहरे की बात, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या से, चल अब तू गहरे में अपना जाल डाल। नंबर 1, मुझे और आपको क्या बना है? सुनने वाला। पहले सुना है और सुने, उसके बाद उसने कहा गहरे में डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से हम जाल को डाल दें। नंबर 1, अजीजों मेरे भाई हो गए, सब तो पहला खुदा के खादम ने बात को सुना। फिर दूसरी बात, जब हम सुनते हैं उसके बाद उसने परमेश्वर के कहने को माना। हम ऐसा सुनने वाले नहीं, बल्कि हम उसके ऊपर चलने वाले भी बना। हमें उसका कहना मानना भी है। उसने क्या किया? उसकी आज्ञा को माना, आज्ञाकारी बना। जैसे अब्राहम, जब खुदावन ने उससे कहा कि अब्राहम मैं चाहता हूं कि मैं तेरे बेटे की बलि लेना चाहता हूं,
अब्राहम ने आसमान के खुदावंद की बात को क्या किया? माना। उसको पता था अगर मेरा आसमानी बाप मुझे कहता है कि मैं तेरे बेटे की बलि लेना चाहता हूं तो ऐसा ही होगा, और उसने उसकी बात को माना और बलि के लिए वो तैयार हो गया। ऐसे इसने पतरस की में खूबियां जो है, नंबर 1 उसने सुना, नंबर 2 उसने क्या किया? उसकी आज्ञा को माना। जब उसने उसकी आज्ञा को माना, लिखा है कि जब तब शमौन उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उसने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने जब आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। हालेलुया। अच्छी मेरे भाई बहनों, उस खुदावन ने जब उन खुदा के हुक्म को जब उन्होंने माना तो लिखा कि इतनी उनको बरकत मिल गई, इतनी बरकत मिल गई कि लिखा कि 2 नावें जो है मछलियों से भर गई। इतनी बरकत खुदावन ने उनको दी। सारी रात को कुछ नहीं मिला, लेकिन जब प्रभु के कहने पर मैंने एक बात और कहता हूं कि प्रभु के कहने से पतरस को एक बात खुदा ने और कही। मैं ये कहता हूं पतरस को एक बात और कही, शायद आज किसी के कर्जों को खुदा माफ कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह भी कर रहा था। मैंने ये बात नहीं कही थी किसी एक दिन, यीशु मसीह भी कर्जदार था। अब बोलते वो कैसे कर्जदार था? वो तो खुदा था, हो ही नहीं सकता, वो कर्जदार हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं उसने क्या कर्जदार पता किस चीज का था? पैसे का कर्जदार था। उसने पतरस को बुलाया, उसने कहा पतरस जाके समंदर के किनारे अपने डाल, तो वहां पे जो तुझे पहली मछली मिलेगी उसको मुंह को खोलना और उसके मुंह में से एक सिक्का निकलेगा, और अपना भी कर्ज भर देना और मेरा भी कर्ज भर देना। आज यीशु मसीह का अपना कर्ज भर सकता है मेरे जो मेरे भाई बहन, मेरे और आपके कर्जों को आज खुदा क्यों नहीं माफ कर सकता? मेरे और आपके सर के ऊपर जो कर्ज है, अगर किसी को देना है तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको, आज की रात प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत देने जा रहा है, और जहां से कोई खाली जाने वाला नहीं है। हर एक के कर्जों को यीशु मसीह माफ करने जा रहा है। हालेलुया। जैसे खुदा ने अपने किया। और क्या हमने सीखा? पहले पतरस ने क्या किया? सुनिए, पहले नंबर 1 उसने क्या किया? सुना। नंबर 2 क्या किया? आज्ञाकारी, मतलब उसने जो कहा वो किया। हमें भी ऐसे करना। पहले हमने क्या करना? परमेश्वर के वचन को सुनना, फिर आज्ञा को मानना। जब आज्ञा को माना तो फिर उसके बाद मैं आपके सामने, फिर जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर ली, और चाहे तो जितनी मछली उसके पास आ गई तो वो चाहता तो उसको बेच के मिलियन में जा अपना कर्जा उतार सकता था, जहां कोई बिजनेस खोल सकता था। अब उसकी परीक्षा का टाइम आ गया। समटाइम जब हमारे पास बरकत आ जाती तो यीशु हमसे भी कुछ करना चाहता। इस पर उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर दूसरों संकेत किया और आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक की भर गई थी, डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। अब उसको पता चल गया, कहता प्रभु यीशु जी मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। इतनी बरकत मिलने के बाद उसको पता चल गया देखो छोटी मोटी चीज नहीं है, ये खुदा है। उसने अपने पापों से राइट रही, उसने अपने पापों से क्या किया? तौबा कर ली। हालेलुया। उसने अपने पापों से तौबा, साथ में उसी वक्त उसने 7 महीने उसने तौबा कर ली। तो लिखा है देखो
ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन से सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर। शमौन से क्या कहा? मत डर, अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला, हालेलुया, अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। और वैसे ही जब्दी के पुत्र, अब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीव का पकड़ा करेगा। और वह नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे, सब कुछ छोड़कर। अब बात यह है जो मेरे भाइयों बहनों, नंबर 1 उसने सुना, नंबर 2 उसने कहना माना, नंबर 3 अब यीशु ने यह बात कही, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा, मेरे पीछे हो ले। अब एक तरफ तो यीशु है और एक तरफ मछली है। एक तरफ यीशु, अगर यीशु को पकड़ता है तो मछलियां उसकी बहुत सारी जो मिली हो जाती है। अगर मछली को पकड़ता है तो यीशु को छोड़ता है। अब फैसला आज की रात मेरे और आपके भी दरमियान है कि हम यीशु को पकड़े या हम अपनी बरकतों को पकड़े, जहां अपने माल धन को पकड़े। आज की रात, आज की शाम सवाल मेरा आपसे भी है, और वो वही जो पतरस, अगर वो मछली को पकड़ लेता तो यीशु से जाता रहा, लेकिन उसने कहा, नंबर 3 उसने क्या किया? नंबर 3 उसने अपने आप का, अपनी खुदी का इनकार किया, अपना इनकार किया, अपने आप का। नंबर 3 उसने अपने आप का इनकार किया। आज की रात जो भाई बहन ऑनलाइन आप अपने आप का इनकार करेंगे, हालेलुया। उसने कहा, मुझे पता है अगर इतनी मछलियां आज यीशु मसीह मुझे ये दे सकता है तो कल को तो बहुत सारी बरकत दे सकता है। उसने मछलियों को छोड़ा और यीशु को पकड़ लिया। ये 3 चीजें उसकी क्वालिटी थी जो जिसकी वजह से उसने बरकत पाई। और 5 चीजें मैं आपको बताना, कुछ हमें करने की जरूरत है, कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए करना है। ये चीजें जो 3 हैं, ये पतरस ने खुद अपनी समझ से की, उसका कहना सुना, कहना माना और अपनी खुदी का इनकार किया। आज अगर अपने आप का, खुदा का कलाम कहता है, जो वो मेरे जोग नहीं है, जो अपनी स्लीप उठा के मेरे किसी ना चले। हालेलुया। आज की रात हमें अपनी स्लीप उठा के यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। और जो वही पतरस जो भागता था यीशु से, वही पतरस जो भागता था यीशु से, वही पतरस के द्वारा चेंज हो गया। चौथी चीज, यीशु के साथ रहते रहते उसने क्या किया? चौथी चीज, चौथा गुण उसका जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथी चीज, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, 3.5 साल की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, तो पतरस, वो प्रशिक्षिला पतरस कहता था, प्रभु जी, उसको मालूम था कि मैं असली पे जाने वाला हूं इन दिनों में। उसने कहा, प्रभु सब छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए ना, सबसे पहले पतरस भागा। कौन भागा? पतरस भागा। और मालूम है, जब पतरस भागा तो एक जगह पे रुका जाके, जहां पे ठंड थी, आग सेक रहे थे। तो वहां के लोगों ने पता उससे क्या कहा, तू वही है जो यीशु मसीह के साथ था? उसने कहा, नहीं, मैं मुकर गया। फिर दोबारा पूछा, फिर मुकर गया। तीसरी बार जब उसने पूछा तो वही है ना, लड़की बोल और वहां पे बोलती, तू वही है ना तो जो यीशु के साथ था। लिखा कि अपने आप को बुरा भला कहने लगा। और उस वक्त वहां के लोगों ने एक बात कही, हालेलुया। वहां के लोगों ने मैथ्यू चैप्टर 26 में लिखा, मैं चाहता हूं इस चीज को आपके साथ पढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया। मैथ्यू
26 वर्ष की 73 सुनिए। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस से कहा, पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। हालेलुया। सचमुच तू भी उनमें से एक है। और जो लास्ट चीज है, मैं चाहूंगा कि आप चाहे गुजराती में पढ़ें, चाहे हिंदी में पढ़ें, चाहे उर्दू में पढ़ें, इस बात को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सुनिए, किसके बाद? तो तू भी उनमें से एक है, क्योंकि आगे लिखा है, हम सब पढ़ेंगे एक साथ ऊंची आवाज से। हालेलुया। मैं चाहता हूं मैं और आप सब पढ़ें, जिस भी लैंग्वेज में हम हैं उस लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ये बहुत आपके लिए आशीष की बात है। सुनिए, कहिए, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। हालेलुया। तेरी बोली तेरा भेद। अब ऐसा हो गया, पतरस 3.5 साल के बाद यीशु जैसे बोलता था, यीशु जैसे चलता था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की सेम, जैसे कहते हैं ना ये डैनियल आप सभी कहते हैं आपका बेटा है, लगता है, क्योंकि बाप बच्चे जो बेटे के बाप के ऊपर जाते हैं ना, तो ये जो प्रभु यीशु पतरस था, इसकी ऐसे बोलते हैं कि तेरी बोली तेरा भेद खोल दिया, क्योंकि तू यीशु की तरह बोलता है। हालेलुया। यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के चाहते हैं, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी ये प्रार्थना है कि आप यीशु की तरह बोले, यीशु की तरह चले, क्योंकि वहां पे लिखा कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती। मैं एक बार कन्वेंशन थी मेरी कनाडा में, मैं कनाडा में गया, मैं मुझे मेरी टेस्ट नहीं भी है और मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कनाडा में गया, वहां पे जब कन्वेंशन खत्म हुई तो हम किसी के घर पे बैठे थे। एक वहां पे एक औरत थी, तो वो मेरी तरफ देख रही थी, बार बार देखी जाए। ऐसे मैं देखा, मैं डर रहा था, ये मेरी तरफ क्यों देख रही? मैं इसको जानता नहीं, कोई गड़बड़ तो कैसे हो गई आज। तो लगता है आज कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। वो मेरी तरफ देख रही थी और वो जिसके घर पे बैठा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं वो कौन थी। बाद में पता चला वो कौन थी। अच्छा, वो मेरी तरफ देख रही है, मैं आंख बचा फिर उसकी तरफ देख रहा हूं कि ये क्यों देख रही है। आखिर में उसने मुझे बुला कर मैं कहा जी। उसने पूछा, क्या तू जीतो का बेटा है? मेरी मम्मी का नाम जीतो है। जीतो समझ में किसका नाम? जीतो। मेरी मम्मा का नाम जीतो था। तो उसने मुझे कहा, क्या तुम जीतो के बेटे हो? मैंने कहा मैं उसी का बेटा हूं। मैं कहा लेकिन आप कौन है? बोलते जिस कौम की तुम्हारी मां है, मैं भी उसी कौम की हूं। नंबर 1। नंबर 2, बोलती तेरी शक्ल तेरी मां से मिलती है, तेरी शक्ल तेरी मां से मिलती है। जब हम अपने माँ बाप के बच्चे हो तो शक्ल मिलती। मैं फिर मुझे थोड़ा सांस आई, खुदा का शुक्र है, कोई गलत तो नहीं हुआ। तो बोलते तेरी शक्ल तेरी मां से मिलती है। तो इसी तरीके से ये पतरस की शक्ल यीशु से मिलनी शुरू हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती। कि आज की रात मैं चाहता हूं मेरी और आपकी बोली जब बाहर जाए, हम कहीं पे भी जाए, जब अपने काम पे हो जाए, जब कहीं बाहर दूर नजदीक जाए, जब हम लोगों से बात करें तो मेरे उठने बैठने से पता चले कि ये मसीह के लोग हैं। कितने लोगों को बात समझ आई? पतरस की तरह हम भी बने। जब वो बोलता था तो पता चलता था कि यीशु को फॉलो करने वाला है। वो पतरस जिसको कुछ भी मालूम नहीं था। और लास्ट एक बार मैं करके परमेश्वर के कलाम को पूरा करना चाहता हूं। लास्ट 5वीं बात, कितनी बातें हुई? 4। पहली कौन थी? भाई ऐसा नहीं है भाई, जब तक आपको पता नहीं चलेगा मैं छोड़ूंगा तब 10 बज जाए। मैं चाहता हूं कि हम भी पतरस की तरह बने। हालेलुया। पहली कौन थी? सुना। दूसरा माना। अगर तीसरी
खुद आपसे इनकार किया, मैं कुछ नहीं हूं, अपने आप को छोड़ के यीशु के पीछे चलते हैं। और चौथी बात, यीशु जैसा। तीन तो उसके अंदर ऐसे खूबियां आई हैं, लेकिन दो खूबियां जो है यीशु के साथ जब गया फिर आई उसके अंदर। एक तो यीशु जैसा बन गया, दूसरी जो लास्ट चीज है उसके अंदर जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो जो है जॉन चैप्टर 15 मेरे साथ निकालिए, तो 21 सॉरी, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील आई बिलीव इन चैप्टर 15 जॉन चैप्टर मेरे साथ निकाले 21 वर्ष 15 से देखेंगे। जॉन चैप्टर 21 वर्ष 15। अब जो पतरस जो था, जिसको जो मालूम नहीं था उसको शिक्षा क्या होती है, यीशु भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर उसने फिर दूसरी बात उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भीड़ों की रखवाली कर। पहले कहा मेरी भीड़ों को चला, फिर कहा मेरी भीड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार फिर उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने फिर से कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। मेरे में क्या कहा उसने? यीशु ने से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। पांचवी बात, जो पांचवी लास्ट बात है, मेरे अच्छी जो मेरे भाई बने, वो प्रेम करने वाला बन गया, उसके अंदर प्रेम आ गया। और खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब उसकी 34-35 वर्ष में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। ये मालूम है आपको, दासाज्ञा ये ज्ञान नहीं आता है जो यीशु मसीह ने कही कि मैं तुझसे कहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज पतरस की जिंदगी से जो हमने सीखा, मेरा विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हैं। पहले हमने सुनना, फिर आज्ञा को मानना, फिर अपने आप का इनकार करना, तो हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बन जाएंगे। आसमान का खुदा इन वचनों से आज की रात आप सबको बहुत बड़ी बरकत राशि दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आइए हम होली कम्युनियन में जाएंगे, लेकिन होली कम्युनियन से जाने से पहले मैं आपके साथ बाइबल रखूंगा। कभी बाइबल मेरे साथ निकालें, इसका हम पढ़ेंगे, होली कम्युनियन के लिए तैयारी करेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस आप निकाल सकते हैं, क्योंकि होली कम्युनियन जाने से पहले हमें अपने आप की तैयारी करनी है। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्ष 23 से पढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम ऐसे कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस साथ पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करें। इसी रीति से प्रभु ने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करें। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इससे मनुष्य अपने आप को जांच ले
और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर डंडवाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सोभिक हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। परमेश्वर इस वचन पे पड़े सुने जाने के आसमान का खुदावंद आप सबको बरकत आशीष दे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है कई संत पौलुस करंथियों की कलीसिया को लिखता है कि जब दिनों में बहुत सारे जिनको नहीं मालूम था, कईयों ने जाने अनजाने में इस पाकशाला में हिस्सा लिया जिन्होंने तौबा नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता, कुछ लोग बीमार हुए और कुछ लोग सो गए। तो मैं इससे पहले कि मैं इस रोटी और ताकत को आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगेन, अगर हमने अपने पाप से तौबा नहीं की तो हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो हम इसमें हम हिस्सा नहीं ले सकते। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से बात करें, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। 1 मिनट।